हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पहल। एंड आज हम हमारी एकदम लास्ट वाली टुगेदरनेस की थ्योरी पे है, दैट इज़ चूज़ अंडरस्टैंडिंग ओवर ईगो। एंड इस थ्योरी पे आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिली हो, आपको आपके रिलेशनशिप्स को लेके डाउट्स क्लियर हुए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड स्टिल अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो हमसे, कहीं पे भी स्टक्ड हो, किसी भी एरिया में स्टक्ड हो अपनी लाइफ के, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में है एंड वील कनेक्ट यू बैक। तो अब हम आते हैं हमारी बिल्कुल लास्ट थ्योरी पे, दैट इज़ चूज़ अंडरस्टैंडिंग ओवर ईगो। हमने हर थ्योरी की बात कर ली, सब चीज़ की बात कर ली हमने हमारे रिलेशनशिप में। हमारा ये लास्ट पॉइंट रह रहा था, दैट इज़ ईगो। तो ईगो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टर्बिंग योर रिलेशनशिप। ये हम सब जानते ही हैं, चाहे वो ईगो मेल का हो या वो ईगो फीमेल का हो, राइट। सो बेसिकली ईगो का मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे? इट मीन्स ईगो हमेशा आपको ये पूछता है कि कौन जीता। अगर कोई कॉन्वर्जेशन चल रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो उसमें हमेशा आपका ईगो आपसे क्या क्वेश्चन करेगा कि कौन जीता, राइट। और इस चीज़ में अगर आप ईगो को लेकर आओगे ना और आपने ईगो की सुन ली, वो आर्ग्यूमेंट और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो एक रिलेशनशिप में इंस्टेड ऑफ चूजिंग एन ईगो, आपको ये देखना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि हम ईगो को विन नहीं करने देना, हमें ये विन करने देखना है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम एक दूसरे की बात सुन के एक दूसरे के लिए कैसे खड़े हो सकते हैं। ओके, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हमारी कॉन्वर्जेशन में जब हम हमारे ईगो को बीच में ले आते हैं, तो एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन होती है और उसके लिए हम घंटों साइलेंट चले जाते हैं। हम हमारे ईगो के चक्कर में टेक्स्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, यही वेट करते हैं कि यार वो कर लेगा या वो कर लेगी, राइट। उस चीज़ में क्या होता है कि बहुत लंबा टाइम, बहुत सारे घंटे सिर्फ उस साइलेंस में निकल जाते हैं, ठीक है। तो उस साइलेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और वो साइलेंस हेल्दी भी नहीं होता है, बहुत अनहेल्दी साइलेंस होता है, क्योंकि आपका वो ईगो को और बढ़ाता रहता है, उसको और फीड करता रहता है अगर दोनों साइड से कोई भी एक्शन नहीं लेता है तो इस केस में सिर्फ एक छोटा सा अपॉलॉजी आपके उस आवर्स ऑफ साइलेंस को ख़त्म कर देता है। आपका अपॉलॉजी, किसी भी एक पार्टनर का पहले अपॉलॉजी करने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो सकता है कि आप सही हो उस कॉन्वर्जेशन में, बट वो एक मैच्योरिटी शो करता है, आपकी एक इमोशनल मैच्योरिटी शो करता है कि आपको पता है इस कॉन्वर्जेशन में आपकी इतनी गलती नहीं है, बट स्टिल आप उस चीज़ को अपॉलोजाइज करते हो कि लेट इट बी यार, जो हुआ लेट इट बी। ओके, इट मीन्स आपके लिए ये ईगो एंड ये डिस्टेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका रिलेशनशिप है। आप अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हो इंस्टेड ऑफ दीज डिस्टर्बेंस। ये आपकी मैच्योरिटी ही शो करता है कि आप कितना इमोशनली स्ट्रांगली उस कॉन्वर्जेशन को हैंडल कर रहे हो ईगो को साइड करके, ठीक है। अब हम आते हैं इस केस में मेल को क्या करना चाहिए। आपको हमेशा अपने फीमेल पार्टनर की सुनना चाहिए। अगर आप उसकी बात सुन लोगे, डजंट मीन कि वो सही हो गई है या आपका ईगो हर्ट हो गया है, नहीं। पार्टनर की बात सुनना गलत होना नहीं होता है। इट डजंट मीन कि आप गलत हो, इट मीन्स आप उसकी बातों की वैल्यू कर रहे हो, आप एक गुड लिसनर बन रहे हो। और हमेशा बोलने से ज़्यादा अच्छा होता है बी अ गुड लिसनर, किसी भी रिलेशनशिप में हो तो आप उसकी बात सुनो। आप उसकी बात सुनोगे तो वो चीज़ अपने ऊपर मत हावी होने दो कि यार मैं क्यों बात सुनूँ, क्यों मैं बात सुनूँ, मैं इतना क्यों उसकी चीज़ों को समझूँ। तो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो, जस्ट लिसन हर केयरफुली, ठीक है। इस चीज़ में अपने ईगो को मत बीच में लेके आओ। वहीं दूसरे पार्ट पे अगर हम फीमेल की बात करें तो उन्हें ये करना चाहिए कि उन्हें फॉरगिव कर देना चाहिए। फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं होती है, क्योंकि ये आपने सुना भी होगा कि जो इंसान किसी को फॉरगिव कर देता है खुद की बिना गलती के भी, जिसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, स्टिल आप फॉरगिव कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई हो ही नहीं सकता। बिकॉज किसी को माफ़ कर देना बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, जो बहुत लोगों में हिम्मत होती है उस चीज़ को करने के लिए, उस केस में जब आपकी गलती नहीं हो।
तो फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं होती। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती भी हो गई है, अगर वो आपसे कम्युनिकेट भी करना चाह रहा है, उसको रियलाइज़ भी हो रहा है, तो माफ़ कर दो यार, उसको जाने दो कि इट्स ओके, होता है। उस चीज़ में अपने ईगो को मत बीच में लेकर आओ कि नहीं यार मैं क्यों माफ़ करूँ, तुम्हारी गलती है, यू हैव टू पे फॉर इट। इन चीज़ों को मत लेके आओ, ये बहुत नेगेटिविटी चीज़ें होती है, बहुत टॉक्सिसिटी चीज़ें होती है जो आप अपने बिहेवियर में लेकर आ जाते हो, और ये सब क्रिएट होता है आपके ख़राब ईगो की वजह से। तो जस्ट फॉरगिव योर पर्सन, ओके। तो आई थिंक एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप इन केओस की जगह आप एक दूसरे को चूज़ करो, आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करो, इंस्टेड ऑफ चूजिंग खुद को कि नहीं यार मैं ठीक हूँ या वो गलत है या व्हाटएवर। तो इस चीज़ को साइड में रखे एक हेल्दी रिलेशनशिप तभी होता है, एक मैच्योर रिलेशनशिप तभी होता है जब आप इन छोटी छोटी लड़ाइयों को साइड में रख के, अपने उस खराब ईगो को साइड में रख के एक दूसरे को चूज़ करते हो, एक दूसरे को सही समझते हो और एक दूसरे को साथ में ग्रो करने में हेल्प करते हो, ओके। तो ये था हमारी लास्ट थ्योरी का कंटेंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। प्लस मैं आपसे लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि गाइस, एक रिलेशनशिप में दोनों का साथ होना, दोनों का एक दूसरे के लिए खड़ा होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इट डजेंट मैटर कि आपका सोचने का तरीका अलग है, आपका एक दूसरे को मे बी प्यार जताने का तरीका है, आपकी लव लैंग्वेज इज़ डिफरेंट हो, नो मैटर वॉट, आपकी फीलिंग्स डिफरेंट हो, आपका एक दूसरे के लिए पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो, आपका सोचने का वे एक दूसरे के लिए डिफरेंट हो, बट इनके बावजूद भी जो एक दूसरे को समझते हैं, जो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप आगे तक लेकर जाते हैं अपना। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है हर रिलेशनशिप में। अगर एक मैन अपनी मैन वाली थिंकिंग को छोड़ के और एक फ़ीमेल अपनी फ़ीमेल वाली थिंकिंग को छोड़ के जब एक दूसरे की थिंकिंग को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है, ओके। तो ये थी हमारी 10 टुगेदरनेस थ्योरी। हमने सारी पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए जो लैक होता है रिलेशनशिप में, जो एक रिलेशनशिप की नीड होती है, एक वांट होती है, जो गलतियां हम एक रिलेशनशिप में करते हैं मेल्स की साइड से, फीमेल की साइड से, दोनों को कैसे लेकर चीज़ों को चलना होता है वो। तो आई थिंक एक दूसरे को कैसे हम अप्रिशिएट करते हैं, एक अप्रिसिएशंस के बारे में भी हमने बात करी। आई थिंक मैंने इन सारी थ्योरीज़ में, ये हमारी टोटल 30 थ्योरीज़ थी, तो इनमें मैंने हर एक पॉइंट कवर कर लिया। एंड आई थिंक आपको इन चीज़ों से हेल्प मिली होगी, समझ में आया होगा। एंड स्टिल आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ पे कुछ भी स्टक्ड हो, तो आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। एंड अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाइए, अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपने आप से खूब सारा प्यार करें। मैं अब आपके लिए नए वीडियोस बनाऊंगी हीलिंग, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस को लेकर, कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए, खुद के बारे में कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब हम डे टू डे नए वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।